my dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by नीरू। आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है, एक न्यूज आ रही है कि 2024 में एनफोर्स होने वाला है एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इन दिनों मैंने बहुत कुछ सुना, स्टूडेंट्स आर रियली वरीड, उनको बहुत एंग्जाइटी है कि जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इसके की पॉइंट्स हैं, इसका उन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आर वी गिनी पिग्स, कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट स्टूडेंट्स। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डू नॉट वरी एट ऑल। ये सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए है। सीबीएसई कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं सोच सकता है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला फीचर जो आपके सामने रिपीट कर दूं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ नंबर 1, बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, 2 लैंग्वेजेस मैंडेटरी, एंड थर्ड, फ्रीडम टू चूज एनी सब्जेक्ट्स। ये तीनों इसके की पॉइंट्स हैं इस एनईपी के, जो 2024 से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो है, द ट्रेडिशनल एनुअल बोर्ड एग्जाम्स विल विटनेस अ सिग्निफिकेंट चेंज। आपने बचपन से क्या सुना है, अभी तक आप गो थ्रू हुए होंगे अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है बोर्ड का, कि हमेशा बोर्ड एग्जाम साल में एक दफा ही होते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा चेंज आने वाला है। द बोर्ड एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर देयर बेस्ट स्कोर्स। आपको स्टूडेंट्स एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। देखिए, फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट ऑफन एसोसिएटेड विद सिंगल एनुअल एग्जाम्स। आप पूरा साल एक प्रेशर में रहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, दिस आर बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन जब आपको साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसमें आप यू कैन सिक्योर योर बेस्ट स्कोर्स। एक बार आपको मालूम है, अगर कहीं आपके किसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी वीकनेस रह गई, कुछ लेस मार्क्स यू सिक्योर, तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं इन नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका तो प्रेशर स्टूडेंट्स और कम हो रहा है। इट इज नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग, इट्स इन योर बेनिफिट, योर फेवर। स्टूडेंट्स हैव इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल। वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, यू विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। वरना बोर्ड एग्जाम से स्टूडेंट्स क्या होता था, समटाइम्स कुछ मेडिकल इशू आ गया, किसी की प्रॉब्लम हो गई, फीवर है, तो यू वर नॉट एबल टू प्रिपेयर वेरी वेल, आप रिवाइज नहीं कर पाए, आपके किसी सब्जेक्ट में कुछ कमी रहेगी, कुछ ऐसा कुछ हो गया। लेकिन इसमें इट इज सोली योर चॉइस, आपकी लिबर्टी है, आपकी फ्रीडम है, इट्स योर राइट। आपके कौन से वाले, आपके जो बेस्ट स्कोर हैं उन्हें आप रख सकते हैं, दूसरे वाले को फोरगो कर सकते हैं। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, उसके अंदर आपको बताना चाहूंगी, इसके अंदर है आपका कि 11th-12th में यू हैव टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस। उसके अंदर से एक आपकी इंडियन लैंग्वेज होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स एक इंडियन लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। आप चाहे हमारी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या आप कोई भी आप पढ़ना चाहते हैं लैंग्वेज, आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, कोई भी, इनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और दूसरी बात, अगर स्टूडेंट्स आप आफ्टर स्कूल, आफ्टर 12th, अगर आप चाहते हैं कि मुझे जापानीज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, या आपको कुछ और फ्रेंच, जर्मन सीखनी है, तो उसके लिए एक आपका एक ग्राउंड बन जाएगा। स्कूल टाइम में ही एक आप इंडियन सीखें और एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए। नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पॉइंट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू चूज सब्जेक्ट्स इज बीइंग एक्सपैंडेड। अभी तक आपने क्या सुना है, आप हमेशा पूछते हैं आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, टीचर्स पूछते हैं, आपके कजन्स पूछते हैं, आपके पीयर ग्रुप में, तो यू टेल मैं आर्ट्स से हूँ, आई हैव टेकन साइंस, आई हैव टेकन मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल, या मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। तो लेकिन अब ये आपकी चॉइसेस को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। The curriculum framework envisions a future where students can explore a wider array of subjects. आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, आपका मन है कि बाकी स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, उनके पास म्यूजिक एक सब्जेक्ट है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा आपको शौक है, आपका चार्म है उस सब्जेक्ट के लिए, नाउ यू कैन दैट चूज दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं, अपनी चॉइस से ले सकते हैं, अपने आप कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हैं। साइंस के अंदर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप साइंस स्टूडेंट्स होने के साथ साथ आप कॉमर्स का या आर्ट्स का कोई भी एक सब्जेक्ट अपने साथ आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे आपको स्कूल की तरफ से। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स। तो सब कुछ आपके लिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतना क्यों परेशान हैं। दे आर सेइंग कि हम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नो, इट्स, जब भी कुछ नया आता है, रिवॉल्यूशन आता है, कुछ भी नया, इट्स फॉर बेटर, इट्स फॉर चेंजेस जो है आपके गुडनेस के लिए हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी हैप्पी, एंड आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, बी ऑप्टिमिस्टिक। आई नो यू विल डू ग्रेट।
All the best to you. Take care. Be happy.